गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम नवोदय विद्यालय के सेकंड पार्ट लैंग्वेज टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर जो भी अपन ने एक भाषा चुनी है, एक जिसमें अपने मीडियम चुना है, जो भाषा अपने ली है, उसी के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हमने बहुत से राजस्थान के अंदर सभी बच्चों ने मुझे हिंदी भाषा चुनी होगी, तो हिंदी भाषा के अंदर ज़्यादातर गद्यांश दे देंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। लैंग्वेज टेस्ट में कुल 25 क्वेश्चन होंगे, वो जो 30 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट उनको मिलेंगे हमको। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है गद्यांश, जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरह से देखा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम इस गद्यांश को पढ़ के इनके बारे में उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, जैसे कि हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। हमारा राष्ट्रीय झंडा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। झंडे हमारा तिरंगा झंडा 3:2 के अनुपात में एक आयताकार कपड़े का बना होता है। किससे? आयताकार कपड़े से बना होता है। केसरिया सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर वह हरी पट्टियों के बीच, हरी पट्टी के बीच 24 तिल्लियों वाला एक चक्र होता है। उस चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र। क्या कहते हैं बच्चों? अशोक चक्र। अशोक चक्र स्तंभ से लिया गया है, उसे अशोक चक्र भी कहते हैं। 3 पट्टियाँ समान चौड़ाई, वो तीनों पट्टियों की जो समान चौड़ाई होती है, उनमें पट्टी के बीच में और हरे रंग की पट्टी नीचे होती है। हरे रंग की पट्टी नीचे होती है, बीच में वाइट कलर की पट्टी होती है, ऊपर ऑरेंज कलर की पट्टी होती है। चक्र के बीच वह सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच होता है। चक्र जो क्या होता है? सफ़ेद चक्र पट्टी के बीचों बीच होता है बच्चों। चक्र हमारी गति का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? गति का प्रतीक है। ऐसे बच्चे जैसे कुछ लाइन आपको लगे वो इम्पोर्टेंट है, उनको उसको हाथों हाथ वहीं पे अंडरलाइन कर लिया करो। जैसे कि जब हम उसके उत्तर प्रश्न क्वेश्चन के उत्तर देंगे, तब वो हमें जल्दी हेल्प करेगी उत्तर ढूंढने में। केसरिया हमारे शौर्य का प्रतीक है। केसरी रंग किसका प्रतीक है? हमारे शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है। हरा रंग हमारी धरती माँ की हरियाली का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। और जैसे कि अगला है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये हम सभी को पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्रीय झंडे पर गर्व है। उन्हें ये प्राणों से भी प्यारा होता है। उन्हें यह प्राणों से भी प्यारा होता है। जैसे बच्चों अपन ने ये गद्यांश पढ़ लिया कुछ समय में, और अब इसके क्वेश्चन देखेंगे अगले वाले। नेक्स्ट, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तिरंगा झंडा प्रतिदिन काल नहीं, 15 अगस्त को फहराया जाता है, 26 जनवरी को भी फहराया जाता है प्रतिवर्ष। बट चौथा वाला है, उसके अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों को फहराया जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों? डी। अगला क्वेश्चन, चक्र तिरंगे झंडे में कहाँ पर होता है? बीच में होता है, सही है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच में होता है, पर सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच में होता है। बी नंबर उत्तर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, और सभी गद्यांश के अंदर 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। हमारा तिरंगा झंडा कैसा है? त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, गोला है या फिर आयताकार है? हम सभी को पता है कि हमारा ये अपन ने वहाँ पढ़ा ही था। एक सेकेंड बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कैसा है अपना तिरंगा झंडा। हमारा तिरंगा झंडा आयताकार, ये लिखा हुआ दिखा बच्चों सबको। तो अपने ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो उनको आयताकार, ठीक है।
तो ये जैसे कि अपना इसका उत्तर होगा आयताकार, सी नंबर। केसरी रंग हमारा किसका प्रतीक है? ये मैंने बच्चों अंडरलाइन भी की थी। केसरी रंग किसका प्रतीक है हमारा? केसरी रंग किसका प्रतीक है? हमने केसरी रंग हमारे सूर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? सूर्य का। तो ये है हमारा केसरी रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है। ये उसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला एक और गद्यांश है, उसी की तरह है, जिसको पूरा पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीफोन ने समय और दूरी के फासलों में परिवर्तन कर दिखाया है। मैदान में खड़े होकर हम जोर से चिल्लाए तो हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक पहुंच पाएगी, लेकिन टेलीफोन पर धीरे से बोले तो हजारों मीलों तक दूरी तक आवाज़ आसानी से पहुंच जाती है। दरअसल टेलीफोन की आवाज़ बिजली की लहरों के जरिए भेजी जाती हैं। लहरों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से लाख गुना ज़्यादा होती है। टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो पंख लगा दिए हैं। टेलीफोन की आवाज़ ने जैसे हमारी आवाज़ में पंख लगा दिए हैं। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक है। इसे समझने के लिए आवाज़ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेना जरूरी है। चोट करने पर नंगाड़े कर चमड़े का पर्दा कंपन करने लगता है। जैसे कि हमको सभी को पता है, चोट करने पर चोट करने या चोट लगाने पर, मतलब जैसे कि आपने सभी ढोल की बात कर रहे हैं, ढोल पे जो चमड़े का वो पर्दा होता है, उस चमड़े पर जब चोट मारते हैं तो वह क्या करता है? कंपन करने नहीं लगता है और तभी आवाज़ पैदा होती, तभी आवाज़ वाइब्रेट होता है, उससे आवाज़ आती है। ढोल की जैसी थाली में डंडे की चोट लगाने पर कंपन पैदा होती हैं, आवाज़ सुनाई पड़ती हैं। तार पर जब मिजराब से चोट करते हैं तब तार भी कंपन लगता है और उससे आवाज़ पैदा होती हैं। इस कंपी से आवाज़ में कंपन पैदा होता है। इसे आवाज़ की लहरें कहते हैं। हवा में उत्पन्न होने वाली यह लहरें जब हमारे कान के पर्दे पर चोट करती है, जैसे कि इसी तरह जैसे हमने ढोल पर, सितारा पर, थाली पर जैसे चोट मारते हैं, और वही लहरें हमारे कान के पर्दे पर चोट करती हैं तो पर्दे में हरकत होती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? अब इसके क्वेश्चन करते हैं, तब और पता चलेगा आप लोगों को आगे। मैदान में चिल्लाने से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने गज दूर पहुंचती है? 100 गज। टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो क्या लगा दिए हैं? पंख लगा दिए हैं। आवाज़ से उत्पन्न होने वाली लहरें हमारे कान के पर्दों पर चोट करती हैं तो पर्दे में क्या उत्पन्न होता है? हरकत। सितारे के तारे पर जब वस्तु से चोट की जाती है, किस वस्तु से चोट लगाई जाती है? मिजराव बाँस है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सेक्शन इतना ही। अगली बार ऑल द बेस्ट, और अगला अपन मैथ्स की क्लासें अटेंड करेंगे। अगला सेक्शन अपना मैथ्स का होगा, और इसी तरह बीच में मेंटल एबिलिटी के और अपने लैंग्वेज के क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।